मेरा नाम श्वेता बंसल। मैं मोहल्ला शिवपुरी, मुज़फ़्फ़रनगर की रहने वाली हूँ। मेरी एज है 54 इयर्स। आज नहीं, कल मेरे साथ घटना घटी थी। कल मैं अपनी प्रॉपर्टी 24/5 शिवपुरी में है जो, मैं उसके ऊपर गई थी रहने के लिए। तो मेरे पति आए और उसने दूसरी वाइफ़ रख रखी है। मेरे हस्बैंड मुकेश बंसल हैं। 9 महीने हो गए, दिसंबर से उसने दूसरी औरत अब मेरे घर में रख रखी है, मेरी ही प्रॉपर्टी पर, और मुझे घर से बाहर निकाल रखा है। अच्छा, और मैंने फिर डिवोर्स का केस डाला था उनके बोलने पर। डिवोर्स के केस को 7 महीने हो गए, तो उन्होंने बोला था डिवोर्स में भी हम फाइनल कर लेते हैं, आपस में बैठ करके चलो। लड़ाई झगड़ा होता, मारपीट आई, तब भी उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा की थी। मैंने पुलिस के पास रिपोर्ट गई, इधर-उधर की, भागे फिर गई वो, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। फिर मैंने मजबूरी में आकर के, परेशान होकर के समझौता करना पड़ा। समझौता जनवरी में मैंने समझौता किया था, 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी को जब मैंने समझौता कर लिया था, समझौते में मेरे पति ने ये बोला था चलो हम आपस में बैठ के समझौता कर लेते हैं। मेरे उसमें पीआर का भी थे, ससुराल वाले थे, कि चलो हम एक दूसरे को भाई इनका खाने का गुजारा, रहने के गुजारे के लिए इनको दे देंगे। अच्छा, उसके बाद लेकिन अब मेरे 156 3 धारा लगी थी, इन्होंने सब हटवा ली मुझसे। उस टाइम पे मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल कर करके, और जब वो सब हट गई उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को कुछ भी देने से इनकार कर दिया। हाँ, ब्लैक बोल करके इमोशनल उस टाइम पर तो मुझसे ले लिया, लेकिन फिर इन्हें पता पुलिस और सब पावर मेरे हाथ में है, तो इन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। वो 6 महीने से डिवोर्स का केस चल रहा है। कल उसमें 21 डी चल रहा है। हाँ जी, वो 21 डेट लगी थी। मैं कल यहाँ आई थी फिर, तो कल आने पर उसमें केस में अब मैंने वहाँ जब 21 में वहाँ जाके मैंने फिर उसको तलाक देने से मना कर दिया, कि मैंने कहा मेरे को तलाक नहीं देना है, मेरे को साथ रहना है। तो ये मेरे हस्बैंड वहीं पर थे उस टाइम पर तो, लेकिन जब मैंने वहाँ तलाक देने को मना कर दिया, ये वहाँ से भाग गए। उस टाइम पर जज के सामने बात नहीं, फिर उन्होंने अगली डेट लगा दी इसमें। तो उसके बाद लगाने के बाद भी फिर ये वहीं बैठे रहे। फिर मेरे को वकील ने बोला जब तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, मैंने वकील से बोला भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं 8 महीनों के धक्के खा रही हूँ, इधर से मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है रहने को। वो बोले ठीक है तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम रह सकती है। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी 24/5 पर रहने के लिए चली गई। 2 घंटे हो गए लगभग मेरे को गली में खड़े-खड़े। 24/2 जो मेरा एक दूसरा मकान है, जिसमें मेरे हस्बैंड रीता अग्रवाल और मेरे दवाई की एक फैक्ट्री, उसी में काम करते हैं मकान में ही। तो वो सब लोग अंदर थे, 2 नौकर और वो रीता अग्रवाल। उन्होंने गेट नहीं खोला, मैंने उनसे चाबी माँगती रही बार-बार, लेकिन उन्होंने चाबी नहीं, वो मैं गर्मी में बाहर बैठी रही 2 ढाई घंटे तक। फिर मैंने एक सरदार जी को बुलाया, चाबी बनाने वाले को, अपनी 24/5 की चाबी बनवा के। चाबी मेरे पति के पास ही रखी है। मेरे पति ने यहाँ उसने कब्जा कर रखा है मकान पर। तो मेरे पति के पास थी, उन्होंने जब मुझे चाबी नहीं दी, मैंने सरदार जी को बुला करके वो चाबी बनवाई। बनवा करके मैंने गेट खोल के अंदर चली गई मैं। जैसे ही अंदर जाने लगी, पति को थोड़ी देर बाद आ गए मेरे। आते साथ एकदम से मैंने अंदर से फिर डर के हमारे कुंडा लगा लिया। मेरे 2 मकान है, जैसे 24/2 और 5, तो ऊपर से आने जाने का हमारा रास्ता जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, हाँ। तो ऊपर से आए वो, गेट बंद था जैसे, अंदर से उन्होंने नौकर ने और रीता अग्रवाल इन्होंने गेट तोड़ करके उसके अंदर घुसे, और घुसने के बावजूद इन्होंने फिर नीचे आकर के मेरे को ये बोला बाहर से कुंडा लगा दे, पूरे मोहल्ले को धमकी दी। कोई भी अगर आज किसी को, मेरे पति मुकेश बंसल ने धमकी दी पूरे मोहल्ले को, कोई भी अगर आज हमारे इसमें बोल गया बीच में अच्छी बात नहीं होने की, और किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, तो आज मैं इसको देखूंगा ये यहाँ आई कैसे अपनी प्रॉपर्टी पर रहने के लिए। हाँ, तो बस उसके बाद आने के बाद इन्होंने तीनों ने ऊपर से उतर के सीढ़ियों पे से मेरे को बहुत बड़ा डंडा था, उसमें मारा। पहले बाहर से मैं ऐसे गेट पे से झाँक रही थी, ऐसे करके डंडा अंदर दिया और ये मेरी आँख फोड़ दी। वो तो आँख बच गई, तो ऐसे इन्होंने मतलब तीनों ने मिलके वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारा। फिर मतलब वो किसी ने, फिर मोहल्ले वाले ने 112 नंबर पर फ़ोन किया। तो जब वो पुलिस आई 112 नंबर पे, 2 जने लोग आए वहाँ से, उन्होंने बाहर से गेट खोला। गेट खोल कर वो तीनों उस टाइम पर वहीं पर थे। तो उन तीनों को देखते साथ इसने उन दोनों को, रीता अग्रवाल को, अनिल को वहाँ से भगा देगी, तुम 24/2 में चले जाओ। ये दोनों उधर चले गए। फिर उसके बाद पुलिस चौकी है वहीं पर, जेल फाटक पर। तो पुलिस चौकी हमारे घर के पास मुश्किल से 1 मिनट लगता है पैदल आने में। तो वहाँ से वो पुलिस वाले आ गए, इन्होंने बुलाया जैसे उनको, तपस जैन है और मेरे को नाम नहीं मालूम। पुलिस चौकी से 2-3 जन आए थे वहाँ से। फिर बैठ करके उन्होंने बात की। मैंने कहा मेरे को इन्होंने इतना मारा, ये। हाँ जी, 112 पे फ़ोन करने के बाद उन्होंने कार्रवाई तो कुछ नहीं की, बस बैठ के बात करी। उन्होंने ये बोल दिया तुम मंडी जाओ, मंडी थाना में तुम तहरीर दे के आओ। इसको कोई भी अरेस्ट नहीं किया उन्होंने, जबकि इनके सामने मारा हुआ था, चोट लगी हुई थी, मेरी आँख फूटी हुई थी, सब बॉडी पे निशान थे। उसके बावजूद इन्होंने अरेस्ट नहीं किया। इन्होंने सीधे-सीधे बोल दिया तुम यहाँ से जाओ और जा करके वहाँ तहरीर दे के आओ। चौकी इंचार्ज पहुँचे थे, चौकी इंचार्ज भी थे, 112 भी थे, सब थे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की उस टाइम पर। तो मुझे तहरीर लिखवाने के लिए वहाँ भेज दिया, मंडी थाने जाओ। हाँ, मंडी थाने जाने पर मैंने इनको तहरीर दी।
तो फिर इन्होंने बहुत मुश्किल से मैंने इनको कहा मुझे मेडिकल कराना है। वो कह रहे मेडिकल जितनी तो कोई चोट ही नहीं है आपको। फिर ज़बरदस्ती 1 से बात की, 2 से बात की, इन्होंने 3 से बात की, लगभग 1 घंटा इन्होंने ऐसे ही लगा दिया। उसके लगाने के बाद फिर उनको मजबूरी में एक पेपर हमको दिया, उसके ऊपर लिख दिया ये कोई ज़्यादा ज़ाहिर वाली चोट नहीं लग रही है हमको। किसने दिया था? तो फिर जो वहाँ पे बैठते हैं, जो नाम नहीं मालूम, जो पुलिस वाले बैठते हैं वो पेपर देते हैं मेडिकल कराने के लिए। पुलिस वाले होंगे, उनका नाम नहीं मालूम रहता है। तो थाने में से दिया था, क्योंकि ले जाओ मेडिकल में, इसको ले जाना और हमारे पास फिर जमा करा देना आप मेडिकल की रिपोर्ट। फिर हमने 7 बजे करीब मेडिकल करा करके वहाँ पे जमा कराई। तो 7 बजे जमा कराने के बाद मेडिकल की रिपोर्ट फिर हमने 7 बजे करीब मेडिकल करा करके वहाँ पे जमा कराई। तो 7 बजे जमा कराने के बावजूद भी अभी तक सुबह से फ़ोन आता है एक उनका मंडी थाने से पुलिस वालों का कि आप मंडी थाने आ जाओ, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है एफआईआर की। मैंने कहा ठीक है। हाँ जी, मेरे को मंडी थाने बुलाया गया था, तो मैं वहाँ पर गई। जाने के बाद हम लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे रहे। वो खाना खाने गए हैं, वो वहाँ गए हैं, वो गए। एक बबलू जी बैठते वहाँ इंचार्ज, हमने पूछा वो कहाँ हैं, वो कहने लगे बबलू जी तो आज आए नहीं है। फिर एसआई बैठते हैं, एसआई को भी हमने बोला, वो कह रहे भाई खाना खाने गए हैं, वो आएंगे तपस जैन तब बात करना। ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटा लगभग आए। वो आने के बाद हमसे बोला जाता है कि आपने तहरीर दे रखी है, तहरीर में आपने 2 लाइनें लिखी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मेरे पैसे छीन लिए, इन सबको हटाया जाए। मैंने इनको हटाने से इनकार कर दिया कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगी, ये रियल चीज़ है, मेरा हाथ में मेरा फ़ोन है, ये है। ये बात तपस जैन से में गई मेरे से, तपन जैन में, ये पुलिस चौकी इंचार्ज है। इन्होंने मेरे से बोली, फिर एक और था उनके साथ आदमी, उन्होंने बोला तुम्हारी धाराएं कमज़ोर हो जाएंगी, पति पति का मामला है और पति पत्नी का मतलब पैसे भी निकाल सकती है जेब से, फ़ोन भी छीन सकती है, टूट जाता है, इस पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, तो आपस की बात होती है, तो इनमें कोई धाराएं वारे ये मुकदमे की जरूरत नहीं पड़ती, आप इनको हटा दो, आपका मुकदमा नहीं तो कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर हमने कई बार मना करा, हमने ज़बरदस्ती हमने कह दिया हम इनको नहीं हटाएंगे। फिर कहने लगे चलो ठीक है, आप लोग नहीं हटाना चाहते कोई बात नहीं, नहीं हटाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। जब हम लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर बोले 2 घंटे बिठाने के बाद पता था मेरे पैर इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं, मैं चल नहीं सकती। उसके बाद 2 घंटे बिठाने के बाद बोला ठीक है तुम लोग घर जाओ, शाम को साहब आएंगे, वो तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे और कल आकर के अपनी रिपोर्ट ले लेना। और मेरे को वहाँ से भेज दिया गया और उसके बाद ना कोई फ़ोन ना कोई मतलब, अभी तक कोई भी इन्होंने ये नहीं कहा गया कि तुम्हें हो गया। मैं यही चाहती हूँ हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सरकार है, योगी जी की, वो महिला सशक्तिकरण पर इतने स्पीच देते हैं, इतना उनके प्रति बोलते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन मुझे तो ये लगता है यहाँ कोई कायदा कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो 7-8 महीने से जितना ज़्यादा भुगत रही मुझे मालूम है। तो मैं इतना ज़्यादा होपलेस हो चुकी हूँ, इतना ज़्यादा निराश हो चुकी हूँ सरकार की तरफ से, मुझे किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। मैं एसएसपी के पास जाती हूँ, एसपी के पास भेज देते हैं, मेरे को वहाँ तक भी नहीं जाने देते। अच्छा, और तो पुलिस वालों को कई बार वकील को करती हूँ, वकीलों को पता नहीं पैसे देता है क्या बोल देता है, उसके बाद वकील भी मेरा केस 4-5 बार वकील बदल चुकी हूँ। कभी किसी वकील के पास जाना पड़ता है, कभी किसी से। मैं पुलिस प्रशासन के पास जाती है, पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन देता है? पुलिस प्रशासन मुझे कोई भी आश्वासन नहीं देता। चक्कर पे भाग गया, वो भागने के बाद फ़ोन पे लगातार बात होती रहती है पुलिस वालों, लेकिन पुलिस वालों से अरेस्ट ही नहीं करते। अच्छा, अब पता नहीं पुलिस वालों ने उनके साथ क्या सेटिंग की है क्या नहीं किया, वो तो नहीं मालूम होगा। देखो शादी हुआ कितने साल हो गए? मेरी शादी को 31 ईयर्स हो चुके, तो उसके 31 ईयर्स कौन सी मेरी का वाकया है इनको पूरी तरीके से? पिटाई तो मेरे पहले भी हाथ पूरा मेरा खा रखा था दिसंबर में भी, तब भी मैंने पुलिस को इन्फॉर्म की थी। उसके बाद कई दिन तक भागता रहा। जब मैं परेशान हो गई फिर मुझे समझौता करना पड़ा। नहीं, भगा दिया था इसको। हाँ, फोन करके तुरंत भगा देते हैं कि अब ये कल भी झांस के खिलाफ रिपोर्ट होगी, कल भी इसको भगा दिया जाएगा, ये हाथ आएगा नहीं। और जबकि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, उसकी कल मैंने पुलिस से ये बोला कि रिपोर्ट निकाल के लाओ, आप रिकॉर्ड निकालो कैमरों की, लेकिन अभी तक कोई भी रिकॉर्डिंग उसकी निकली नहीं है। मेरे गली में 2 कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस बोलती है उसको कोई फायदा ही नहीं है, निकलेगा तो ठीक है, तो आपके दिखाई दे ही रही है ना, निकलवाने का क्या फायदा होगा। तो पुलिस कोई भी अभी तक रिकॉर्डिंग निकालने को तैयार नहीं है। मैं यही चाहती हूँ योगी जी से और मोदी जी से, कहना भाई जैसे मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है, अगर आपकी सरकार होते हुए इतना अन्याय होगा तो अब लेडीज की फिर सुरक्षा कैसे रहेगी, आप ये बताइए। लेडीज की सुरक्षा का मतलब तो यही है ना कि कम से कम अब लेडीज इतना कष्ट झेल रही है, कर रही है, इतनी चोट सामने दिखाई दे रही, तब भी मेरी कोई हेल्प ही नहीं हो रही है। हर दर की ठोकरें खा रही, दूसरों से मैं पैसे मांगू, दूसरों के यहाँ खाना खा रही हूँ, कभी मामा के यहाँ, कभी बहन के यहाँ, कभी भाई के यहाँ, कभी दोस्तों के यहाँ, धक्के खा रही हूँ मैं 8-10 महीने हो गए, जबकि 31 साल मैंने
जमे तोड़े, अपना छोटा छोटा काम, पूरा घर का काम मैंने खुद से किया, कभी आज तक मैंने नौकर नहीं लगाया। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैं यही कहना चाहती हूँ, महिला होने के नाते मुझे जन्म सपोर्ट किया जाए, मोदी से और योगी से मेरी हेल्प की जाए। सफर में प्रशासन मुझे नगर प्रशासन से भी यही कहना चाहूँगी, जो कायदे कानून है उनको फॉलो भी किया जाए। सिर्फ पीएम ऑन पेपर है ये सिर्फ बोल दिया जाए, उनसे कुछ नहीं होता। उनके कम से कम जाकर उनके दुख दर्द को आप देखिए भी उनके साथ हो क्या रहा है। इस तरीके से नहीं चलेगा, जिस तरीके से सिर्फ बोला जाता है या ऑन पेपर कर दिया जाता है काम, रियल में कोई काम नहीं होता है। बहुत बुरी तरीके से औरतों के साथ निर्दयता से दरिद्रता के साथ मारा जा रहा है। ऊपर से पुलिस वाले बोलते हैं तुम्हारे गले पे तो निशान है ही नहीं, तुम्हारे सिर तो फटा ही नहीं हुआ है, ऐसे कैसे मर्डर लिख दें, ऐसे कैसे। पिछली बार मैं पुलिस वाले के पास गई थी, ऐसा ही थे वो। उन्होंने पता मेरे से बोला तुम 4 महीने से अपने घर में नहीं गई हो, दूसरा 4 महीने पे प्रॉपर्टी पे बैठ जाता, उसको भी निकालना मुश्किल हो जाता है, तुमने घर छोड़ा कैसे। मैंने कहा मेरे पति ने इतना ज्यादा मारा था, इतना ज्यादा परेशान किया था, 30 साल मैं रह चुकी हूँ अपने पति के साथ, मैं क्यों घर छोड़ूंगी। तो मेरे पति की तरफ ही बोल रहे थे, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं। सोची एक औरत रात को 8 बजे वहां बैठ के तुम्हारे थाने में कि मतलब कि मेरी ही गलती निकाल लेते कि तुमने घर छोड़ा ही क्यों। तो पुलिस मतलब बिल्कुल भी मेरी सहायता नहीं कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से दूसरी पार्टी की ओर झुकी हुई है और अभी भी यही होगा। मेरे को ये लग रहा है, मैं मोदी सरकार से और योगी सरकार से यही चाहती हूँ मेरी हेल्प कीजिए।